हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स आर बायोलॉजिकली एक्टिव डेरिवेटिव्स ऑफ 20 कार्बन एटम पॉली अनसैचुरेटेड इसेंशियल फैटी एसिड्स दैट आर रिलीज्ड फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड्स। यानी कि ये सेल मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड्स से बनने वाले इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं जो कि पॉली अनसैचुरेटेड भी होते हैं और 20 कार्बन के होते हैं। ये कैसे बनते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे कि मेम्ब्रेन फोस्फोलिपिड है, उस पे फोस्फोलाइपेज ए की प्रेजेंस में अरेकिडोनिक एसिड बनता है। अरेकिडोनिक एसिड पे साइक्लोऑक्सीजनेज और लाइपोऑक्सीजनेज दोनों की रिएक्शन होती है, जिससे साइक्लोऑक्सीजनेज की प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स PGG2 टाइप का होता है जो PGS2 में कन्वर्ट होता है, जिसके फर्दर डेरिवेटिव्स होते हैं TXA2, PGI2, PGD2E2 और F2 अल्फा। TXA2 प्लेटलेट्स पे कार्य करता है, PGI2 एंडोथेलियम पे वर्क करता है मैक्सिमली, और PGD2E2 और F2 अल्फा अदर्स पे। इसमें फोस्फोलाइपेज ए की प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड बनने को स्टेरॉइड्स की प्रेजेंस में रोका जा सकता है, जिससे कि फर्दर प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स दोनों नहीं बनेंगे। यहाँ पे स्टेरॉइड की उपस्थिति में इसका इनिबिशन होता है, आगे बनना रुक जाता है, और नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स की प्रेजेंस में साइक्लोऑक्सीजनेज का इनिबिशन होता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बनना रुक जाता है। जैसे कि एस्प्रिन है, पैरासीटामोल है, ये सब ड्रग्स साइक्लोऑक्सीजनेज इनिबिटर होते हैं। एक्शन एंड पैथोलॉजिक रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में बात करेंगे। इसका पहला और मेजर वर्क होता है फीवर, पेन और इन्फ्लामेशन कोज करना। और प्लेटलेट्स पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का कार्य कैसे होता है? जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2 TXA2 प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन करवाता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 ये प्लेटलेट्स का इनहिबिशन करवाता है। इजीली रिमेंबर कर सकते हैं, जैसे कि TXA A4 एग्रीगेशन, PGI I4 इनहिबिशन, यानी एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स और इनहिबिशन ऑफ प्लेटलेट्स PGI2 और एग्रीगेशन TXA2। इसका हार्ट पे क्या फंक्शन होता है? एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चलती है इंट्रायूटेराइन लाइफ में, उसको अपन बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस क्या होता है? ये पल्मोनरी ट्रंक को आर्टा से कनेक्ट करता है। जैसे ये अपना हार्ट है, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्टा निकलती है और बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स पर ब्लड सप्लाई करती है, और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक निकलता है जो कि राइट और लेफ्ट लंग से ब्लड की सप्लाई करता है या ब्लड पहुंचाता है। इंट्रायूटेराइन लाइफ में लंग्स पे एयर नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एयर नहीं होती है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ब्लड वेसल्स पे पड़ने वाला प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इस प्रेशर को कम करते हुए एक मैकेनिज्म होती है डक्टर मैकेनिज्म के लिए, इस प्रेशर को कम करने के लिए डक्टस आर्टेरियोसस का क्या रोल होता है कि ये पल्मोनरी ट्रंक को आरोटा से जोड़ता है, जिससे एक्सेसिव प्रेशर से ब्लड आरोटा की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है और ये प्रेशर कम हो जाता है, जिससे कि वेसल्स का रप्चर होना बंद हो जाता है या रप्चर नहीं होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन प्रेशर इंट्रायूटेराइन लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है और आफ्टर बर्थ कम होता है, बिकॉज तब बेबी रेस्पिरेशन करने लगता है और लंग्स में एयर आ जाती है, इससे पल्मोनरी सर्कुलेशन पे प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा, डक्टस आर्टेरियोसस इंट्रायूटेराइन लाइफ में प्रेजेंट होता है। इट इज केप्ट ओपन बाई PGE2, यानी ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स E2 की हेल्प से डक्टस आर्टेरियोसस खुला रहता है, यानी ओपन रहता है। लेकिन बर्थ के तुरंत बाद प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बनना बंद हो जाता है और डक्टस आर्टेरियोसस भी बंद हो जाता है। अगर किसी बच्चे में ये डक्टस आर्टेरियोसस ओपन रह जाता है तो उसके अंदर क्या होगा कि आर्टा से आने वाला ब्लड डक्टस आर्टेरियोसस से होकर पल्मोनरी ट्रंक में वापस आ जाएगा, जिससे कि उसका कार्डियक आउटपुट घट जाएगा।
कार्डियक आउटपुट घट जाता है। ऐसी ये जो कंडीशन होती है जिसमें डक्टस आर्टेरियोसस खुला रह जाता है, इसको बोलते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, PDA। इसको किससे ट्रीट किया जाए? बिकॉज ये PGE2 की हेल्प से ओपन रहता है। अब इसको बंद कैसे करें? जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं हो। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इनिबिशन कब होगा? जब कोक्स की रिएक्शन बंद हो। मतलब साइक्लोऑक्सीजनेज को इनिबिट कौन करता है? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, स्पेशली प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बनने को रोकते हैं। तो यहाँ पे NSAIDs दिए जाएंगे, जैसे कि एस्प्रिन, इंडोमिथासिन, आइबुप्रोफेन। इन ड्रग्स की हेल्प से PDA को ट्रीट किया जा सकता है। वैसे इसमें सर्जरी से भी किया जा सकता है, लेकिन सर्जरी बहुत ही वो होता है, रेयर होता है, और सर्जरी करना मुश्किल भी होता है। इसका दूसरा यूज़ ये होगा, जैसे कि ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, यानी कि अगर किसी बेबी में आरोटा लेफ्ट वेंट्रिकल की बजाय राइट वेंट्रिकल पे हो और पल्मोनरी ट्रंक राइट वेंट्रिकल की जगह लेफ्ट वेंट्रिकल से जुड़े हुए हों, तो उनको सर्जरी से वापस रिपोजिशन करते टाइम अपन ऐसी ड्रग देंगे जिससे डक्टस आर्टेरियोसस खुला रहे और ब्लड का सर्कुलेशन बना रहे। इसलिए अपन एल प्रोस्टाडिल ड्रग देते हैं, जो कि PGE1 का एनालॉग होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का एनालॉग, मतलब दोनों सेम काम करते हैं, और ये डक्टस आर्टेरियोसस को खुला रखेंगे जब तक अपन सर्जरी से इन दोनों को वापस रिपोजिशन सही कर देंगे। ये याद कैसे रखेंगे? जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्ट ऑन दिल, एल प्रोस्टाडिल। थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसके रिगार्डिंग नोट्स सारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।